नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं आपको ना हमेशा दिखाती हूँ अपनी खबरों में कि धोखाधड़ी कैसे करते हैं लोग, किसी की जमीन कैसे हड़पते हैं। और खास तौर पर कि मेरी खबरों में तो आप ये देखते होंगे कि भूमाफियाओं का आतंक कितना बढ़ गया है जयपुर शहर में। मैं रोज आपको एक खबर दिखाती हूँ और हर खबर में मैं कोई कोई ऐसा आदमी लेकर आती हूँ जो दुखी है, प्रशासन से भी दुखी है, भूमाफियाओं से भी दुखी है, आसपास से भी दुखी है। और जब कोई सुनने वाला नहीं होता ना, तब हम लोग आगे आते हैं। मजबूरी में हमें हमें जो है सहारा ये लोग बनाते हैं। आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाऊंगी जहां आप ये सोचेंगे कि प्रशासन की आंखों के नीचे, आंखों के सामने, नाक के नीचे, और क्या कहूं कि कानों से सुन भी रहे हैं कहीं ना कहीं, उन्हीं के सामने जो है एक बड़ी सी सड़क, जो कि जेडीए के खुद के नक्शे में वो सड़क है कितनी फीट है, 30 फीट की एक सड़क। अब आपको, आप जा रहे हो सड़क से और आपको आगे पता चले कि आगे तो सड़क को ही बंद कर दिया गया, यानी कि सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया गया। वैसे तो ये सरासर जो है देखिए कानूनों के विरुद्ध है। अगर आप जो है सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करें, सरकारी भूमि पर जो है अपना कब्जा जो है जमाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर तौर पर देखिए ये जो है कानून के खिलाफ किया जा रहा है ना। ये मामला है भोमिया नगर जोशी मार्ग का। यहाँ पर हूं मैं और झोटवाड़ा का ये सीन है। मेरे पास जो है यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने नानक राम सैनी जी मेरे पास आते हैं। उन्होंने एक वीडियो मुझे दिखाया जिसमें ये दीवार थी। वीडियो में तुम भैया एक बार ये दीवार दिखाओ। ये दीवार ये मुझे दिखाते हैं। और सबसे मैं घटिया चीज बताऊं ना, जिन लोगों ने इस दीवार को पहले तो ढहाया, सबसे घटिया चीज मुझे पता क्या लगी कि एक गाय जो कि यहाँ पर बंधी हुई थी, उस गाय पर इन्होंने ये दीवार ढहा दी। उस वीडियो को मैंने खुद ने भी देखा तो मुझे खुद को भी रोज आ गया। एक तरफ तो हम बातें करते हैं गाय को बचाएंगे, गौ माता जो है पहली रोटी गौ माता को देते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। अरे साहब, जयपुर के बड़े बड़े अधिकारियों, आला अफसरों, आपकी आंखों के सामने गाय माता को मारा जा रहा है। और आप लोग है कि क्या तो इतनी जेबें भर दी जाती है अधिकारियों की कि अधिकारी जो है चुप्पी साध लेते हैं, बोलना पसंद नहीं करते, या फिर जो है इतने भाई हाई लेवल के कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं इन लोगों के, इन रसूखदारों के, जिनको भूमाफिया कहा जाता है। ये भूमाफिया इतने बड़े हो जाते हैं कि ये अपना वर्चस्व लहराते। ये नजारा है भोमिया नगर का, जहां एक आदमी के को यहाँ से भगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजबूर इस कदर कर दिया, कोर्ट के आदेश, सब कुछ, और उस आदमी को इतना हताश और इतना परेशान कर दिया गया है कि यहाँ से कैसे जैसे चलाएगा। अरे आपसी लड़ाई समझ में आती है। गाय माता तक को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, इतनी बेशर्मी में उतर आए हो क्या? ये नजारा है जयपुर का। ये भोमिया नगर में मैं खड़ी हूँ जब इन्होंने मुझे वीडियो दिखाया ना, और सुनिए, गाय गाय पे पहले दीवार गिरा दी और बेशर्मी देखिए कि फिर उसको निकाल रहे हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। डूब मरिए साहब, अगर आप ऐसे बाबू माफिया बनकर बैठे, ऐसे अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। ये मेरे साथ जो है आपका नाम क्या है? इधर आइए। ये मेरे साथ है नानक राम सैनी जी। इनके इनके साथ हुआ है ये पूरा घटनाक्रम, यही बताएंगे। एक बात बताओ मुझे, ये प्लॉट आपका है? मेरा प्लॉट है और प्लॉट नंबर 51 है। और मेरे ऊपर इतना दबाव लगाया जा रहा है, अगर प्लॉट को बेचने पे इतना मजबूर कर रहे हैं और रोड बंद कर दिया और मेरे को जान से मारने की कोशिश करी है। 3-4 बार मेरे ऊपर हमला कर दिया इन्होंने जान से मारने के लिए। और फिर भी ये लोग, प्रशासन को मैंने बार बार अवगत करवाया, कोई भी आदमी नहीं सुनता। जिसमें एक सज्जन सिंह है जो इनके साथ बैठ के और दारू वारू पीता है और इनके साथ मिलता है और हमेशा के लिए हमारे को ऐसे कहता है प्लॉट बेच दो, प्लॉट बेच के दूसरी जगह ले लो। कौन है ये सज्जन सिंह? कौन है ये जोटवाड़े थाने में है, ये जोटवाड़े थाने में है। ये इसके लाल पत्ता लगा हुआ है। मैं इसका नाम इतना ही जानता हूँ। इसकी इसकी ये एक आदेश है जो कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त एवं महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो है जारी हुआ। ये ऑफिशियल एक लेटर है मेरे हाथ में। तारीख बताऊंगी आपको, 20/7/2019 का ये लेटर है। कब किया गया था इनको पाबंद? इसको 2017 में पाबंद किया गया था। हाँ। 2017 में से आज तक इसको कोई पाबंदी नहीं हुई, ना कुछ हुआ। ये आए दिन अपराध पे अपराध किए जा रहा है, हर किसी के प्लॉटों पे करता है और कभी सस्ते भावों में बेचने का दबाव लगाता है। कभी किसी कितनी बार ज़मीन को बेच दिया। अपने पास पट्टे हैं, सब कुछ है, लाइट पानी बिजली सब है। मैंने लोन लेके बना रखा है इसको प्लॉट को।
तो और फिर भी सुनाई नहीं हो रही कहीं भी मेरी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी द्वारा निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न हाँ नहीं नहीं करे। करे, ये फिर भी इस चीज किस को भी नहीं किस मान रहे। ये किस आदमी के लिए लिखा है ये? इसी आदमी के लिए लिखा है, पप्पू लाल सैनी, राकेश सैनी, दिनेश सैनी, इनके लिए ही लिखा हुआ है। फिर भी ये मतलब ये देखिए, थोड़ा बात जूम से नहीं करके आ रहे। दिखाइए। यहाँ पर जो है यहाँ लिखा हुआ है नानक नानक राम सैनी बनाम पप्पूलाल सैनी। पप्पूलाल सैनी को जो है इन्होंने पाबंद किया पाबंद हुआ है, फिर भी करवाया था। थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं की इसके उसके खिलाफ। कितने दिन के लिए किया था? हमेशा के लिए इसको पाबंद कर रखा था, इस निर्माण में कोई भी चीज में बाधा उत्पन्न नहीं करे। फिर भी मेरी दीवारें तोड़ दी, गाय मार दिया, कोई सुनाई नहीं होती। थाने में जाते हैं तो थाने वाले बंद कर देते हैं, 2-2 3-3 4-4 दिन तक थाने वाले बंद रखते हैं, प्लॉट बेचने का दबाव लगाते हैं। क्या करें, हम मजबूर हो गए, हम गाड़े। ये देखिए, ये जो लेटर है ना मेरे हाथ में, ये वो आदेश है जिसमें पप्पूलाल सैनी को, जो कि इनके घर पर कब्जा हक जमाना चाहता है, जो मैं भूमाफिया जिक्र कर रही हूँ, और इस ऊपर से कैमरा लगा के, और मेरे घर में आते जाते देख, आदमी को कोई भी आता है, मेरे माता जी है उसको भी गाली देते हैं, और ये कैमरा लगा के और मेरे घर में सीधा पॉक्स लगा के देख रहा है। ये अंदर अंदर लगा के घर में लगा लगा के पॉक्स देखता है, अंदर वीडियो लगा लगा के। ऐसे इनका कौन के कहना घर, है किसके कि घर में लगाते हैं यहाँ पर एक वीडियो। पोल है, इस पे इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है। इस कैमरे से ये जो है इनके घर पर निगरानी की जाती है, इनके घर पे कौन आ रहा है, और जो कौन भी नहीं आता आ है रहा। उसको मारपीट करते हैं, जो भी अंदर बढ़ता है उसके साथ ही मारपीट करते हैं और प्लॉट बेचने का दबाव लगाते हैं। और फिर भी हमारी कोई प्रशासन नहीं सुनता है। तो आपने इस मामले की जो पुलिस में मैंने बार शिकायत बार तो दी पुलिस थाने होगी? में बार बार मैंने पुलिस थाने में बार बार रिपोर्ट दी, कुछ भी नहीं सुना। मैंने एफआईआर दर्ज कराई, 410 एफआईआर नंबर है, उस पर एफआईआर लगा करके थाने कोर्ट में पेश कर दिया गया। और दबाव लगाते हैं, प्लॉट बेचने का दबाव लगाते हैं। तो पुलिस के जो एसएचओ है या बड़े अधिकारी कोई मदद नहीं करता? मैंने, मेरे पास किसी ने मदद नहीं की। मैंने हर आदमी को एप्लीकेशन लगाई, हर किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी है। मैंने बार बार अवगत करवाया है। भूमि माफियाओं ने ये प्लॉट बेचने के लिए मेरे ऊपर बहुत तगड़ा दबाव लगा रखा है और इसको हर तरीके से पाबंद कर रखा है, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हाँ कहीं कहीं भी जाता है तो प्लॉटों पे पहले भी एनआर के प्लॉट पे कब्जा करने का वो आरोप है इसके ऊपर। तो आपने जो अधिकारियों को दिए हैं वो लेटर कहाँ है? उनकी कोई फोटो हो आपके पास? हाँ है मेरे पास। तो देखिए, एक बार इनसे वो फोटोज में देखूंगी जो जो इन्होंने दिए हैं अधिकारियों को, जिन भी अफसरों तक इन्होंने बात पहुंचाई है, वो एक बार हम देखते हैं। तो देखिए, मैं जो है यहाँ से पीछे की तरफ गई थी, क्योंकि पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो सड़क थी उस पर तो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, अपने घर के अंदर ले लिया। अच्छा, कितनी मतलब इन लोगों की हिम्मत की तो मैं दाद दूंगी कि प्रशासन की आंख, और मैंने कहा ना, नाक के नीचे लोग काम कर जाते हैं प्रशासन वाले। क्या तो मुझे भी अब लगने लग गया, क्या तो मोटी रकमें खा लेते हैं, क्या बिल्कुल ही जो है सोए हुए रहते हैं, नौकरी फ्री की मिली हुई है जो उसका फायदा उठा रहे हैं। फिलहाल मेरे पास ये वो दस्तावेज हैं जो इन्होंने नानक राम जी ने हर अधिकारी को दिया। मैं आपको दिखाती हूँ पढ़ के कि कहाँ कहाँ से किस किस अधिकारी को दिया। सबसे बड़ा तो अगर कोई होता है तो कलेक्टर होता है। ये देखिए, कलेक्टर महोदय को दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं, कमिश्नर साहब को दिया हुआ है। मतलब कोई जो है ऐसे अधिकारी नहीं छोड़े होंगे। ये अध्यक्ष महोदय जो राज्य मानव अधिकार, उन तक भी पहुंचाया गया। और भी सुनिए, इसके बाद जो है उपखंड अधिकारी, मजिस्ट्रेट तक भी पहुंचाए गए हैं। उसके बाद उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को भी पहुंचाए गए, जेडीए को। उसके बाद जो है आयुक्त को भी पहुंचाए गए हैं, जेडीए को। मतलब जो जो अधिकारी इससे लगते होंगे ना, उन सबको जो है इन्होंने दे दिया। अब उसके बाद भी कोई मुझे लगता है कि उसके बाद तो कार्यवाही हो जानी चाहिए, तब भी नहीं हो रही। अब वो चीज दिखाती हूँ आपको जिसमें सड़क ही गायब कर दी यार। कितना मतलब खेल कितना बड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा हो रहा है, कितनी हिम्मत है इनकी। अच्छा, आप समझाओ मुझे कि आपका प्लॉट कौन सा है? मेरा प्लॉट नंबर है 51, और ये पप्पू लाल रहता है यहाँ पे 29 नंबर प्लॉट में। और फिर ऐसे कहता है भाई मैंने जमीन बेची नहीं, कई आदमियों को ये जमीन बेच चुका, कई नए नए आदमियों को जमीन बेचता है, और इस जमीन में कई दिनों से ये डिस्प्यूट कर रखा है, और आए दिन रोड को बंद करता है, पैसे आपका दे। कौन सा प्लॉट है इसमें? प्लॉट नंबर 51 है, और ये पप्पू लाल आए दिन परेशान कर रखा है। कभी दीवारें तोड़वाता है बदमाशों को बुला के, और थाने से मिलीभगत करके, और सारे मिलीभगत करके सस्ते भाव में खरीद के और महंगे भाव में प्लॉट कहाँ है बिकवाते इसमें? हैं। 51 कहाँ है ये बताइए? प्लॉट नंबर 51 ये है 51 मेरा प्लॉट। सड़क सड़क बताइए, सड़क कौन सी है? सड़क ये है मेरी, 20 फुट का रास्ता है यहाँ से, यहाँ से आपका यहाँ से 20 जाने का 20 फुट का रास्ता है मेरा। हाँ। ये जो पेन चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये रास्ता है ये। रास्ता है। हाँ, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से ये आ रहा है 100 फीट का रास्ता, ये इसके ऊपर। और ये रास्ता है पूरा का पूरा 20 फुट का रास्ता है मेरा। आपके जाने वाला रास्ता बताइए, वो कौन सा है? आपके घर पर आने वाला रास्ता कौन सा है जिसे बंद किया गया है?
मेरा रास्ता ये है, प्लॉट नंबर 29, ये है मेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता है। हाँ। और ये मेरे प्लॉट में आके बंद होता है यहाँ पे। जो मेरे प्लॉट को आने पे मेरे को ही मजबूर किया है इन्होंने, मेरे प्लॉट पे ही दबाव लगा रखा है भूमि माफियाओं ने। अब सस्ते भाव में खरीद के महंगे भाव में बिकवाते हैं, और थाने वाले भी इनकी मिली भगत से ही काम हो रहा है सारा। नहीं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने हर जगह दरखास्त लगाई, फिर भी मेरी सुनाई नहीं हो रही है। और फिर मैं क्या करूं, हाथ में क्या कर, हत्या करे क्या करे, हम इतने मजबूर कर रखा है इन लोगों ने। मेरी दीवार तोड़ दी, मेरी गाय को मार दिया इन्होंने दीवार गिरा करके। और फिर भी कोई प्रशासन सुनता नहीं है। बोलते हैं रास्ता खोलेंगे, रास्ता खोलेंगे, रास्ता उल्टा पुलिस पुलिस ने सज्जन सिंह मिल करके और मेरा रास्ता बंद करवा रहा है। ये जोटवाड़े थाने में सज्जन सिंह है, ये इन भूमि माफियाओं से मिली भगत करके और सस्ते भाव में खरीदवा के और महंगे भाव में बिकवाता है। और ये रास्ता ही इसी ने बंद करवाया मेरा, और पहले से ही मेरा रास्ता बंद करवा के, और जब से आए हैं जब से मेरे ऊपर दबाव लगा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना परेशान इनको किया जा रहा है। मैं तो पुलिस महकमे से एक सवाल मेरे मन में अब रोज आता है, क्योंकि मैं रोज ऐसी खबरें करती हूँ कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही, पता है ना, तो पुलिस प्रशासन समय से पहुंच पाता है। मैं रोज ऐसी खबरें करती हूँ जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल जाती है। तो क्यों पुलिस महकमा जो है लोगों की, जब लोगों की मदद के लिए बना है, तो क्यों लोगों की मदद नहीं कर पा रहा? क्यों किसी पुलिस के जो है अधिकारी पे, या मैं कहूंगी कि एक पुलिस कर्मी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल, ये निशान खड़े हो जाते हैं। बेटा हमारी जमीन को प्लाट ने खोसवा के लग रहे थे मैंने पप्पू लाल से नहीं अरे चाहे कौन जो मारा पका से कौन चले जाए ना हमारा इसमें कोड़ी करा हुआ गेल गोई बात है गेलो छई कोने गेलो छई जिना से रोक मिले थे तो मैं पग में कौन देश वो बारह नशो करने प्लाट बेचने के लिए गाड़ा गाड़ा मजबूर कर रखा है। हाँ भाई प्लाट बेच इन्हें बेच मैं के मर ले बान ली इसमें बेच बान कौन ली ऐसे बोले तुम અહીંયા बोला और वो गाड़ी काटते बहुत बुरी तरह हाँ गाड़ी काटे हाँ बहुत बुरी तरह गाड़ी काटे कौन काटे सन गाड़ी? पप्पू से और અહીંયા बोल गाय को इधर से गाय के ऊपर गाय को मार दिया। अरे गाय ने भी मार दिया। हाँ अंडे पड़ती अंडे 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 जो अंडे का बा गाय मरी दबगी बात होती है ना पाते मरी गाय के साथ भी अत्याचार किया इन्होंने। केरडी यहाँ छतरियों के नीचे दब के और दूधन गाय की दूधन दूध देगी गाय। हाँ थाने बताऊँ जो मैं बीमार है रीच तगा अब मार सो खाएंगे चढ़िया माल पड़ गई भीत पड़ गई माल पहली बांडा बहन थी जो अल्डाई भी हो अपन को कार्य फिर काटिया तो सींग पकड़ खींचा मर गई जो। पाते मर गई फिर बेगा करी 2-4 दिन फिर मर गई पुलिस वाला मदद कौन करी था? नहीं तरी कौन की जो ठड़ो थानो तरकते ही कौन करी मेरी साथ तो मरी बुरी दे दे पिलाट दे दे पिलाट दे दे पिलाट नहीं आके जो ठड़ा थानो तो जाऊँ तो बड़ा बगा जमन। तो देखिए, मैंने ना पूरी खबर की तो मुझे एक चीज और पता चली कि इस घर में आने के लिए कोई भी रास्ता इनके पास नहीं है। रास्ता जो है इधर से था, यहाँ से जो है रोड जा रही थी, उस रोड को वहां पर बंद कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भू माफिया जो है इस पर काबिज होना चाहते हैं। इन्होंने सरासर जो है आरोप लगाया है, झोटवाड़ा थाना जो इसमें पूरी लिप्तता है झोटवाड़ा थाने की, इनका ये आरोप है। यहाँ पर गाय बंधी हुई थी, वो वीडियो मैंने भी देखा है कि गाय को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। वो सबसे दयनीय चीज मुझे नजर आई कि इतनी भी दया लोगों में नहीं थी, इतनी भूख लोगों में जगी हुई है कि गाय तक को नहीं बख्शा है लोगों ने। कितनी शर्म की बात है। बाकी तो चलिए, आम इंसानों से तो रोजमर्रा की लड़ाई है, होती रहती है। बेजुबान जानवरों को तो छोड़िए, कम से कम पैसा तो मुझे पता ही, पैसा किसी का काम नहीं आएगा, कोई इस पैसे को लेकर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि लोग जानवरों तक को नहीं छोड़ते। मुझे सबसे गंदी बात यही लगी, जब वो वीडियोस मेरे पास आए, मैंने वो वीडियो देखे, तो मुझे सबसे ज्यादा अंदर से यही महसूस हुआ, क्यों ना मैं जाकर वो लोग जो यहाँ पर थे, मैं उनसे पूछूं कि दीवार ढाई तो कम से कम ये नहीं दिखाई दिया कि जानवर बंधे हुए हैं यहाँ पर। लड़ाई के चक्कर में जानवरों तक को मार दिया, भेंट चढ़ा दिया एक गाय को, हत्या कर दी एक गाय की सरेआम, अपने लोभ लालच के लिए। एक आदमी, एक बूढ़ी अम्मा भी मैंने देखी, उनके पास रास्ता नहीं है आने जाने का। ये ऐसी हरकतें करते हैं लोग, ये भ्रष्टाचारी हो रही है जयपुर में। रोज आपको खबरें दिखाती हूँ, रोज आपको अवगत करवाती हूँ, रोज ये चीज दिखाती हूँ कि कितनी बेरहमी जयपुर में हो रही है, लोग कैसे परेशान है, किस कद्र जो है लोगों की हालत हो चुकी है। पुलिस महकमे से लोग जो है मदद मांगने के लिए जाते हैं और पुलिस महकमा ही मदद नहीं करता है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो परेशान है, जो पीड़ित हैं। वो अम्मा पता है क्या कह रही थी कि झोटवाड़ा थाने वाले कहते प्लॉट बेच दो, मैं कि हम यहाँ मत रहो। अभी कितनी बड़ी बात है, हैं?
एक 80-90 वर्षीय बूढ़ी अम्मा जिसके पास आने जाने का रास्ता नहीं है, वो मदद के लिए आ पहुंची हमारे चैनल में कि मदद कीजिए, कोई नहीं कर रहा, कम से कम आप तो कीजिए। ये स्थिति कोई एक नहीं है, मैं जयपुर की हजारों अगर सुबह से शाम निकलूं ना, तो सुबह से शाम मैं आपको इतनी चीजें दिखा दूं कि लोग इतने परेशान हैं और प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। बताइए, मदद के नाम पर ठेंगा दिखा देते हैं। ये बड़ा सवाल है कि लोग मदद के लिए भागे भागे फिर रहे और मदद करने वाला कोई नहीं। खैर, ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, देखिए और समझिए इस चीज को। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो देखिए इसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है फिर। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।